हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 12th का प्रोज का चैप्टर 4 जो कि है द रैट ट्रैप्स यानी कि चूहेदानी। ठीक है, तो हम चूहेदानी जो है यहाँ पर लेखक चूहेदानी को पूरी दुनिया समझते हैं और उसी की अपेक्षा अपने जीवन की सारी कहानियाँ बताई गई हैं। इसको लिखा है सेल्मा लेगरलोफ ने। ठीक है, तो यहाँ पर जो चूहेदानी की कहानी है उस कहानी के हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, उस इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चन आंसर को मैं आपके इस वीडियो में दिखाऊंगी। आपको हिंदी टू इंग्लिश में आपको अर्थ भी समझाएंगे और हिंदी टू इंग्लिश टाइप में आपको नोट्स भी मिलेंगे। हैंड रिटन नोट्स के साथ आपके वीडियो को हम अपलोड करेंगे जो कि शॉर्ट्स वीडियो है 10 क्वेश्चन आंसर के साथ। तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हु वॉज द रैट ट्रैप सेलर, कि चूहेदानी बेचने वाला कौन था। सेलर माने बेचने वाला, रैट ट्रैप मतलब चूहेदानी। चूहेदानी बेचने वाला कौन था। हाउ डिड ही मेक डैम, वह उन्हें कैसे बनाता था। ठीक है, मतलब चूहेदानी को वो कैसे बनाता था, क्योंकि वो बेचता था तो चूहेदानी को बनाता भी तो होगा, तो वही कैसे बनाता था और उन्हें बेचने वाला कौन था। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। लिखेंगे द रैट ट्रैप सेलर वॉज ए पेडलर एंड ही मेड रैट ट्रैप्स हिम बाई बिगनिंग फॉर द मटेरियल रिक्वायर्ड एट स्टोर एंड बिग फार्म्स। देखिए, द रैट ट्रैप सेलर वॉज ए पेडलर, चूहेदानी बेचने वाला एक फेरी वाला था। क्या था, पेडलर मतलब फेरी वाला था। एंड ही मेड रैट ट्रैप हिमसेल्फ बाई बिगनिंग, यानी कि और वह दुकानों और बड़े खेतों में से आवश्यकता की फॉर द मटेरियल की सामग्री रिक्वायर एट स्टोर एंड बिग फार्म्स, सामग्री मांग कर खुद चूहेदानी बनाता था। ठीक है, कह रहा है कि जो चूहेदानी बेचने वाला था वो एक फेरी वाला था और वह दुकान और बड़े खेतों से आवश्यक सामग्री मांग कर चूहेदानी को बनाता था। द रैट ट्रैप इज ए शॉर्ट स्टोरी विच इज रिटन बाई सेल्मा लेगरलोफ एंड इट इज ऑल अबाउट ए मैन पेडलर हु लिव्स ए डाउन ट्रोडन लाइफ एट ए पुअर रैट ट्रैप सेलर। कह रहा है कि द रैट ट्रैप इज ए शॉर्ट स्टोरी, कि द रैट ट्रैप एक लघु कहानी है। क्या है, एक लघु यानी कि छोटी कहानी है। विच इज रिटन बाई, इसको ऐसे व्यक्ति ने लिखा है, यानी कि इसके रचयिता हैं, इसको लिखा है किसने, सेल्मा लोफर यानी कि सेल्मा लेगरलाफ ने। ठीक है, सेल्मा लेगरलाफ ने। एंड और इट इज ऑल अबाउट ए मैन, और यह एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है, यानी कि यह एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो पेडलर यानी कि फेरी वाला है। हु लिव्स ए डाउन ट्रोडन, कि जो एक गरीब, मतलब कि वो क्या था कि एक गरीब चूहेदानी विक्रेता था। लाइफ एज ए पुअर रैट ट्रैप सेलर, जो अपने जीवन में क्या करता था कि विक्रेता के रूप में दयनीय जीवन जीता था, कि वह रैट ट्रैप चूहेदानी बेचने वाला बहुत ही गरीब विक्रेता था और वह विक्रेता के रूप में दयनीय, डाउन ट्रोडन का मतलब दयनीय जीवन जीता था। ठीक है, तो यहाँ पर कहानी ये है कि एक लेखक है जो सेल्मा लेगरलोफ है, इनको वह कहानी वह लिखे हैं, लेकिन इसमें वह गरीब था और अपने विक्रेता मतलब चूहेदानी का विक्रेता के रूप में बहुत ही दयनीय जीवन जीता था। ठीक है, तो ये व्यक्ति क्या है कि चूहेदानी बेचकर, फेरी वाला था, चूहेदानी बेचकर अपना जीवन यापन करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंग्लिश में इसका आंसर। अब हम देखेंगे इसका हिंदी वर्जन ताकि आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हिंदी वर्जन में इसका आंसर होने वाला है कि चूहेदानी बेचने वाला एक फेरी वाला था और वह दुकानों और बड़े खेतों से आवश्यक सामग्री जैसे कि तार मांग कर खुद चूहेदानी बनाता था। द रैट ट्रैप यानी कि चूहेदानी एक लघु कहानी है जिसे सेल्मा लेगरलाफ ने लिखा है और यह एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो फेरी वाला था और जो एक गरीब चूहेदानी विक्रेता के रूप में
दयनीय जीवन जीता है। ठीक है, तो ये था आपके इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, हिंदी टू इंग्लिश वर्जन में मैंने आपको समझा दिया। आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा और क्लियर होगा। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ये फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हु गेव हिम शेल्टर ऑफ द नाइट एंड वाई, यानी कि रात्रि के लिए उसे शरण किसने दी और क्यों, यानी कि जो आदमी था उसको रात्रि के लिए शरण किसने दी और क्यों दी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। द ओल्ड क्राफ्टर गेव द रैट ट्रैप पेडलर शेल्टर फॉर द नाइट बिकॉज ही वॉज लोनली एंड इंजॉयड हैविंग कंपनी। द ओल्ड क्राफ्टर यानी कि बूढ़े किसान ने चूहेदानी बेचने वाले को रात भर के लिए, बूढ़े किसान ने चूहेदानी बेचने वाले को क्या किया, रात भर के लिए आश्रय दिया। ठीक है, बिकॉज ही वॉज लोनली एंड इंजॉय हैविंग कंपनी, क्योंकि वह अकेला था और उसे संगति पसंद थी। ठीक है, वह अकेला था और उसे संगति पसंद थी, इसलिए वह उसे कंपनी यानी कि उसका साथ देता है। कंपनी मतलब साथ देना भी होता है। तो एक बूढ़े किसान ने चूहेदानी बेचने वाले को रात भर के लिए आश्रय दिया क्योंकि वह अकेला था और उसे संगति में रहना पसंद था। किसको, तो उस खेत के जो किसान था उसको। द क्राफ्टर लिविंग alone was happy to have someone to talk to and share his evening with, including food and a card game। कह रहा है कि द क्राफ्टर लिविंग alone यानी कि अकेला रहने वाला किसान किसी से बात करने और, ठीक है, द क्राफ्टर लिविंग अलोन कि अकेला रहने वाला किसान वॉज हैप्पी टू समवन टू टेल किसी से बात करने में और उसके साथ रहने में क्या था, खुशी मिलती थी। एंड शेयर हिज इवनिंग विथ और शाम बिताने में उसके साथ खुश था। क्या था, जो खेती वाला आदमी था, ठीक है, खेती किसान, वो रेड ट्रैप के साथ शाम गुजारा उस दिन, और वह उसके साथ बिताने के लिए वो पल बहुत ही उसके लिए खुशी के पल थे। इंक्लूडिंग फूड एंड ए कार्ड गेम, उसने जिसमें से भोजन और ताश के खेल भी शामिल था। उस इंजॉयमेंट में यानी कि उस हस्ती भरी समय में भोजन और ताश का खेल भी शामिल था। यानी कि वह चूहेदानी वाले आदमी के साथ बूढ़ा आदमी जो है किसान, वो उनको भोजन भी कराता और उसके साथ ताश का खेल भी खेल रहा था। और उस शाम वह उसके साथ बहुत ही खुश था और उसने रात भर चूहेदानी वाले विक्रेता को यानी कि ये फेरी वाले को अपने साथ रखा था। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसका आंसर। एक बार मैं रीड कर दूं। द ओल्ड क्राफ्टर गेव द रेड ट्रैप पेडलर शेल्टर फॉर द नाइट बिकॉज ही वॉज लोनली एंड enjoyed हैविंग कंपनी। द क्राफ्टर लिविंग alone was very happy to have someone to talk to and share his evening with, including food and a card game। ठीक है, बहुत ही इजी आंसर है और बहुत ही छोटा आंसर है। चलिए इसका हिंदी वर्जन देखते हैं। तो इसका हिंदी वर्जन कह रहा है कि बूढ़े किसान ने चूहेदानी बेचने वाले को रात भर के लिए आश्रय दिया क्योंकि वह अकेला था और उसे संगति पसंद थी। अकेला रहने वाला किसान किसी से बात करने और उसके साथ अपनी शाम बिताने में खुश था, जिसमें भोजन और ताश का खेल भी शामिल था। ठीक है, तो ये था आपके इस क्वेश्चन का अर्थ इंग्लिश टू हिंदी दोनों वर्जन्स में। अब हम देखेंगे अपना थर्ड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डिड द रेड ट्रैप सेलर रिटर्न टू क्राफ्टर्स कॉटेज, कि चूहेदानी बेचने वाला क्राफ्टर यानी कि कृषक की कुटिया पर क्यों लौटा। ठीक है, कृषक की कुटिया पर क्यों लौटा वो चूहेदानी बेचने वाला आदमी। ठीक है, चूहेदानी बेचने वाला आदमी जो था क्राफ्टर, वह कुटिया पर क्यों लौटा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर लिखेंगे द रेड ट्रैप सेलर रिटर्न टू द क्राफ्टर्स कॉटेज प्राइमरली बिकॉज ही वॉज टेम्प्ड बाई द मनी ही हैड सीन द क्राफ्टर हाइड। कह रहा है कि द रेड ट्रैप सेलर चूहेदानी बेचने वाला रिटर्न टू द क्राफ्टर्स कॉटेज
प्राइमरली, कह रहा है कि चूहेदानी बेचने वाला मुख्य रूप से उस पैसे के लालच में क्राफ्टर की कुटिया में लौट आया। ठीक है, उस पैसे की लालच में क्या किया, कुटिया में लौट आया। बिकॉज ही वॉज टेम्प्ड बाई, क्योंकि ही वॉज टेम्प्ड बाई द मनी, तो वह पैसे की लालच में वहां लौट आया। किसके पास, उस कुटिया में, कृषक के पास। ही हैड सीन द क्रॉफ्टर हाइड, जिसे उसने क्रॉफ्टर को छुपाते हुए देखा था, कि जिसे उसने क्राफ्टर को छिपाते हुए देखा था। ठीक है, पैसों को। तो देखिए, चूहेदानी बेचने वाला मुख्य रूप से उस पैसे के लालच में क्राफ्टर की कुटिया में आया और जिससे उसने क्या किया, क्राफ्टर को छिपाते हुए देखा। फिर कह रहा है ही हैड इनिशियली हैव बीन शोन काइंडनेस एंड हॉस्पिटैलिटी। ठीक है, फिर कह रहा है कि शुरुआत में उसे दया और आतिथ्य दिखाया गया था। शुरुआत में उसे दया और अतिथि के रूप में उसे दर्शाया गया था। बट लेकिन द साइट ऑफ द 30 कॉर्नर इन द पाउच इग्निटेड ए ग्रीड विथ इन हिम। कह रहा है कि बट लेकिन थैली में 30 कॉर्नर को देखकर उसके अंदर लालच जाग उठा। थैली में क्या था, 30 कॉर्नर, 30 कॉर्नर को देखकर उसके मन में लालच उठ गया। ए ग्रीड विथ इन हिम, यानी कि लालच उत्पन्न हो गया। ही ऑल्सो फेल्ट ए सेंस ऑफ लोनलीनेस एंड डिस्पेयर, उसे अकेलापन और निराशा भी महसूस हुई। क्या हुई, उसे अकेलापन और निराशा भी महसूस हुई। एंड द कॉटेज रिप्रेजेंटेड ए टेम्पररी हेवन। ठीक है, कह रहा है कि और कुटिया उसके जीवन के कठोर वास्तविकताओं से, ठीक है, कुटिया उसके जीवन के कठोर वास्तविकताओं से, ठीक है, हार्श रियलिटीज फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ हिज लाइफ, एक अस्थायी आश्रय का प्रतिनिधित्व करती थी। ठीक है, हार्श रियलिटीज का मतलब कठोर वास्तविकता और रिप्रेजेंट का मतलब होता है प्रतिनिधित्व। तो कह रहा है कि और कुटिया उसके जीवन के कठोर वास्तविकताओं से एक अस्थायी आश्रय का प्रतिनिधित्व करती थी। ठीक है, तो ये हो गया आपके इस क्वेश्चन का आंसर। एक बार मैं फिर से समझा दूं कि द रेड ट्रैप सेलर रिटर्न टू द क्राफ्टर कॉटेज प्राइमरली बिकॉज ही वॉज टेम्प्ड बाय द मनी, ही हैज़ बीन द क्रॉप्ड हाइड। कह रहा है कि चूहेदानी बेचने वाला मुख्य रूप से उस पैसों के लालच में क्राफ्टर की कुटिया में लौट आया था। ही हैड इंटियरली बीन शोन्ड काइंडनेस एंड हॉस्पिटैलिटी बट द साइट ऑफ द 30 कॉर्नर इन द पाउच इन इग्निटेड ए ग्रीड विथ इन हिम। कह रहा है कि जिसे उसे क्राफ्टर को छिपाते हुए देखा, शुरुआत में उसे दया और अतिथि दिखाया गया था। ठीक है, शुरुआत में उसे दया और अतिथि के रूप में व्यक्त किया गया था, लेकिन थैली में 30 कॉर्नर को देखकर वह अंदर से लालच उसके मन में उठ गया। ही ऑल्सो फेल्ट ए सेंस लोनलीनेस एंड डिस्पेयर, उसे अकेलापन और निराशा भी महसूस हुई। एंड और द कॉटेज, और कुटिया उसके रिप्रेजेंट ए टेम्पररी। ठीक है, और कुटिया उसके क्या आश्रय का प्रतिनिधित्व फ्रॉम द हर्श रियलिटीज ऑफ हिज लाइफ, और कुटिया उसके जीवन की कठोर वास्तविकताओं से एक अस्थायी आश्रय का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, तो ये हो गया आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए इसका हम हिंदी वर्जन देख लें। लिखेंगे, चूहेदानी बेचने वाला मुख्य रूप से उस पैसों के लालच में क्राफ्टर की कुटिया में लौट आया था, जिसे उसने क्राफ्टर को छिपाते हुए देखा था। शुरुआत में उसे दया और आतिथ्य दिखाई गया था, लेकिन थैली में 30 कॉर्नर को देखकर उसके अंदर लालच जाग उठा। उसने अकेलापन और निराशा भी महसूस हुई, और कुटिया उसके जीवन की कठोर वास्तविकताओं से एक अस्थायी आश्रय का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, तो ये हो गया आपके इस क्वेश्चन का हिंदी टू इंग्लिश वर्जन में दोनों का आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे चौथे प्रश्न पर।
चौथा प्रश्न कह रहा है कि वॉट हैपन विथ द रेड ट्रैप सेलर इनटू द वुड्स। जंगलों में चूहेदानी बेचने वालों के साथ क्या हुआ। चूहेदानी बेचने वाले के साथ जंगल में क्या हुआ। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो आंसर लिखेंगे इन द स्टोरी, यानी कि कहानी में, द रेड ट्रैप यानी कि द रेड ट्रैप यानी कि चूहेदानी की कहानी में, द पेडलर यानी कि फेरी वाले ने, ठीक है, कहानी में चूहेदानी की कहानी में फेरी वाले ने इनिशियली सीइंग लाइफ एज ए ट्रैप फाइंड अनएक्सपेक्टेड काइंडनेस फ्रॉम द आयरन मास्टर डॉटर। कह रहा है यहाँ पर इनिशियली यानी कि जो शुरू में सीइंग लाइफ, जो शुरू में जीवन को एक जाल के रूप में देखता था और उसे लोहार की बेटी, ठीक है, कह रहा है कि कहानी द रेड ट्रैप कहानी में पेडलर जो है यानी कि फेरी वाला जो शुरू के जीवन को एक जाल के रूप में देखता था, उसे लोहार की बेटी, ठीक है, डॉटर, आयरन मास्टर मतलब लोहार की और डॉटर माने बेटी, इडला विल्मेंसन यानी कि इडला विल्मेंसन ने क्या किया, हु ऑफर हिम शेल्टर एंड क्रिसमस हॉस्पिटैलिटी। कह रहा है कि एडला विल्मेंसन ने अप्रत्याशित दया मिलती है, उससे क्या होती है, अप्रत्याशित दया मिलती है, जो उसे आश्रय और क्रिसमस की क्या करती है, मेहमान नवाजी प्रदान करती है, ठीक है, उसे वह क्या करती है कि मेहमान नवाजी प्रदान करती है। फिर कह रहा है कि दिस एक्ट ऑफ compassion changes his perspective leading him to abandon, ठीक है, कह रहा है कि this act of comparison, कह रहा है यहाँ पर करुणा का यह कार्य changes his perspective leading, उसकी दृष्टिकोण को बदल देता है, कि करुणा का यह कार्य उसके दृष्टिकोण को बदल देता है। फिर आगे लिखेंगे जिससे वह, ठीक है, हिम टू अबॉन्डन हिज क्रैनिकल व्यू एंड एम्ब्रेस ए लाइफ ऑफ डिग्निटी। कह रहा है कि करुणा का यह कार्य उसके दृष्टिकोण को बदल देता है, जिससे वह अपने सनकी विचारों को त्याग कर सम्मानजनक जीवन जीने लगता है, अपने इस विचारों को त्याग देता है और सम्मानजनक जीवन को जीने लगता है, ठीक है। ही इवन लीव्स ए नोट थैंकिंग हर एंड रिटर्निंग, ठीक है, कह रहा है कि वह उसे धन्यवाद देते हुए भी चोरी किया हुआ पैसा लौटाते हुए क्या करता है कि वह उसे चोरी किया हुआ पैसा लौटाते हुए, ठीक है, द स्टोलन मनी, कि वह क्या करता है धन्यवाद देते हुए, थैंकिंग मतलब धन्यवाद देते हुए और चोरी किया हुआ पैसा लौटाते हुए, सिंगिंग इट एज कैप्शन वन स्टेहल टू हॉर्न द काइंडनेस ही रिसीव्ड। कह रहा है कि वह क्या करता है कि उसे धन्यवाद देते हुए चोरी किया हुआ पैसा लौटाते हुए एक नोट छोड़ता है, ठीक है, एक नोट छोड़ता है जिस पर वह प्राप्त हुई दया और सम्मान के लिए कैप्टन वॉन स्टाहिले के रूप में हस्ताक्षर करता है, ठीक है, क्या करता है, साइन मतलब कि अपना हस्ताक्षर करता है कैप्टन वॉन स्टाहिले के रूप में, ठीक है, क्या करता है हस्ताक्षर करता है और उसका जो पैसा वह चोरी किया था उसको भी लौटा देता है, ठीक है। तो ये था आपके इस क्वेश्चन का आंसर। एक बार मैं रीड कर दूं, फिर इसका हिंदी वर्जन हम देखेंगे। इन द स्टोरी रेड ट्रैप द पेडलर इंटियली सीइंग लाइफ एज ए ट्रैप finds unexpected kindness from the iron master daughter Idla Wilmanson, who offer him shelter and Christmas hospitality. This act of comparison changes his perspective, leading him to abandon his cynical view and embrace a life of dignity. He even leaves a note thanking her and returning the stolen
stolen money. Singing it has Captain Von Sahel to horn the kindness he received. चलिए हम देखते हैं इसका हिंदी वर्जन। हिंदी वर्जन है इसका कि द रैट ट्रैप कहानी में पेल्डर जो शुरू में जीवन को एक जाल के रूप में देखता है, उसे लोहार की बेटी एडला विल्मेंसन से अप्रत्याशित दया मिलती है, जो उसे आश्रय और क्रिसमस की मेहमान नवाजी प्रदान करती है। करुणा का यह कार्य उसके दृष्टिकोण को बदल देता है, जिससे वह अपने सनकी विचारों को त्याग कर एक सम्मानजनक जीवन जीने लगता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि वह प्राप्त हुई दया का सम्मान करने के लिए वह उसे धन्यवाद देते हुए और चोरी किया हुआ पैसा लौटाते हुए एक नोट सम्मान भी छोड़ता है, जिस पर वह प्राप्त हुई दया और सम्मान करने के लिए कैप्टन वॉन स्टाहले के रूप में हस्ताक्षर करता है। ठीक है, तो नोट लौटाने के बाद वह उस नोट पर हस्ताक्षर करता है कैप्टन वॉन और स्टाहले का। ठीक है, तो ये हो गया आपके 4th क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको 4 क्वेश्चन के आंसर जो हैं वहाँ तक समझ में आ गए होंगे। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है कि What sound did the peddler hear into the forest and what did he do then? फेरी वाले ने जंगल में क्या आवाज़ें सुनी, फिर उसने क्या किया। फेरी वाले ने जंगल में कौन सी आवाज़ें सुनी और आवाज़ सुनने के बाद उसने क्या किया। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे इन द रैट ट्रैप ही पेडलर हियर द साउंड ऑफ हैमरिंग कमिंग फ्रॉम रामास्जो आयरन वर्क। कह रहा है कि द रैट ट्रैप में पेडलर ने, ठीक है, रामास्जो में, ठीक है, रामास्जो जो है की कहानी रैट ट्रैप में पेडलर को रामास्जो आयरन वर्क से हथौड़े की आवाज़ सुनाई देती है। क्या करती है, आयरन वर्क यानी कि लोहार रामास्जो से क्या की हथौड़े की आवाज़ सुनाई देती है। फिर कह रहा है कि ही फॉलोज दिस साउंड, ठीक है, वह इस आवाज़ का पीछा करता है। क्या करता है, वह इस आवाज़ का पीछा करता है। विच गाइड्स हिम आउट ऑफ द फॉरेस्ट एंड टुवर्ड्स द फॉर्ज। ठीक है, फॉर्ज कह रहा है कि वह उस आवाज़ का पीछा करता है जो उसे जंगल से बाहर लोहार खाने की ओर से आ रही थी। वह उस आवाज़ का पीछा करता है जो उसे जंगल के लोहार खाने से आ रही थी। द साउंड प्रोवाइड्स ए सेंस ऑफ डायरेक्शन। यह आवाज़ उसे दिशा का ज्ञान कराती है। ठीक है, डायरेक्शन मतलब दिशा, तो यह आवाज़ उसे दिशा का ज्ञान कराती है। एंड अल्टीमेटली लीड्स हिम टू फाइंड शेल्टर, और अंततः उसे आश्रय खोजने में मदद करती है। यह आवाज़ उसे दिशा का ज्ञान कराती है और अंततः उसे आश्रय खोजने में मदद करती है। तो ये था आपका ये आंसर कि किस प्रकार जो चूहेदानी वाला फेरी वाला है वो आवाज़ सुनता है रामास्जो जहाँ पर आयरन वर्क चल रहा है, यानी कि लोहार का जहाँ काम चल रहा है वहाँ पर, और वह आवाज़ का पीछा करता करता जंगल के उस जगह पर क्या करता है, प्रवेश कर जाता है, और अंत में उसे दिशा का आवाज़ ज्ञान कराती है और आश्रय खोजने में मदद करती है। ठीक है, तो एक बार मैं आंसर रीड कर दूँ, फिर हम इसका हिंदी वर्जन देखेंगे। तो इन द रैट ट्रैप द पेडलर हियर द साउंड ऑफ हैमरिंग कमिंग फ्रॉम रामास्जो आयरन वर्क। ही फॉलोअर्स दिस साउंड विच गाइड्स हिम आउट ऑफ द forest and towards the forge. The sound provides a sense of direction and ultimately leads him to the find shelter. ठीक है, चलिए देखते हैं इसका हिंदी वर्जन। तो हिंदी वर्जन है द रैट ट्रैप में पेडलर को रामास्जो आयरन वर्क्स के हथौड़े की आवाज़ सुनाई दी। वह इस आवाज़ का पीछा करता है जो उसे जंगल से के बाहर और लोहार खाने की ओर से आती है।
यह आवाज़ उसे दिशा का ज्ञान कराती है और अंततः उसे आश्रय खोजने में मदद करती है। तो ये था आपके 5वें क्वेश्चंस का आंसर जो है आपका शॉर्ट्स का। ठीक है, तो अब हम चलेंगे आपके 6वें प्रश्न पर। 6वां प्रश्न कह रहा है, वाई डिड पेडलर कंसीडर द वर्ल्ड एज ए रैट ट्रैप? फेरी वाले ने संसार को एक चूहेदानी के रूप में क्यों माना? ठीक है, फेरी वाले इस संसार को चूहेदानी के रूप में क्यों समझता है? चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो 6वें प्रश्न का आंसर लिखेंगे, द पेडलर इन द रैट ट्रैप व्यू द वर्ल्ड एज ए गैंट रैट ट्रैप बिकॉज ही बिलीव्ड इट constantly set bats like rich joy and shelter to lure people in, ultimately leading to their downfall। कह रहा है कि द पेडलर इन द रैट ट्रैप, कि द रैट ट्रैप में पेडलर व्यू द वर्ल्ड, की दुनिया को एक एज ए ग्रैंड रैट ट्रैप, एक विशाल चूहेदानी के रूप में देखता था। ठीक है, जो रैट ट्रैप है पेडलर यानी कि फेरी वाला, वो दुनिया को एक विशाल चूहेदानी के रूप में देखता था। बिकॉज ही बिलीव्ड इट कॉन्स्टेंटली सेट बैट लाइक रिच जॉय एंड शेल्टर, क्योंकि उसका मानना था कि यह लगातार लालच जैसे धन सुख और आश्रय का जाल बिछाता है। ठीक है, धन सुख और लालच जैसे आश्रय का क्या है कि जाल बिछाता है। अल्टीमेटली लीडिंग टू देयर डाउनफॉल, जो अंततः लोगों को अपनी ओर खींचकर उसके पतन की ओर ले जाता है। जो अंत में लोगों को क्या करता है, अपनी ओर खींचता है और उसके पतन की ओर उसको ले जाता है। तो कह रहा है कि जिस प्रकार की जो पेडलर है वो अपने दुनिया को एक विशाल चूहेदानी के रूप में देखता है और उसका मानना है कि यह लगातार लालच और धन सुख और आश्रय का जाल बिछा रहा है। ठीक है, लालच का जो जाल है वो चूहेदानी की अपेक्षा संसार बिछाता है और उस लालच में हम क्या करते हैं, फंस जाते हैं और उसके पतन की ओर हम चले जाते हैं। फिर कह रहा है, he saw this tempting offer as traps similar to how a rat trap uses cheese or meat to catch a rat। कह रहा है he saw this tempting, वह इन लुभावने प्रस्तावों को जाल के रूप में, ठीक है, जाल के रूप में देखता है। इन सारे लुभावने प्रस्ताव को वह एक जाल के रूप में प्रदर्शित करता है। ठीक वैसे ही जैसे एक चूहेदानी में चूहा पकड़ने के लिए, ठीक है, जैसे चूहेदानी में चूहा पकड़ने के लिए चीज़ और मीट, पनीर और मांस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कि वह इन लुभावने प्रस्तावों को जाल के रूप में देखता है, जिस प्रकार चूहेदानी में चूहों के लिए खाने की सामग्री जैसे कि पनीर और मीट के लिए रखे जाते हैं। Once someone succumbs to these temptation in a cycle of despair and disappointment। ठीक है, कह रहा है कि once someone, एक बार जब कोई, ठीक है, succumbs to these temptation, जब एक बार जब कोई इन लुभावने के आगे झुक जाता है, इन प्रलोभनों के आगे जब कोई झुक जाता है तो जाल बंद हो जाता है। ठीक है, अगर आप उन प्रस्तावों को पकड़ते हैं तो हमारे आगे की रास्ताएं बंद हो जाती हैं। जिस प्रकार चूहेदानी में अगर वो खाने की वस्तुएं चूहा पकड़ता है तो उसका रास्ता बंद हो जाता है। फिर कह रहा है कि और एंड दे आर कॉट इन ए साइकिल ऑफ डिस्पेयर एंड अपॉइंटमेंट की, और वे निराशा और हताशा के एक चक्र में फंस जाता है। वह निराशा और हताशा जैसे चक्र में फंस जाता है जिस प्रकार चूहा चूहेदानी में फंस जाता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चंस का यही अर्थ है, जैसा कि मैंने आपको समझाया। तो चलिए हम एक बार इस आंसर को रीड करें, फिर इसका हिंदी वर्जन देखेंगे। तो द पेडलर इन द रैट ट्रैप व्यूड द वर्ल्ड एज ए गैंट रैट ट्रैप बिकॉज ही बिलीव्ड इट कॉन्स्टेंटली सेट बैट लाइक रिच जॉय एंड शेल्टर to lure people in, ultimately leading to their downfall। He saw this tempting offer as traps similar to how a rat trap uses cheese or meat to catch a rat। Once someone succumbs to these temptation,
that trap closes they are caught in a cycle of despair and disappointment। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंग्लिश में इसका आंसर। चलिए हम इसके अर्थ को हिंदी में देखते हैं। तो लिखेंगे कि द रैट ट्रैप में पेडलर दुनिया को एक विशाल चूहेदानी के रूप में देखता था, क्योंकि उसका मानना था कि यह लगातार लालच जैसे धन, सुख और आश्रय का जाल बिछाती है, जो अंततः लोगों को अपनी ओर खींचकर उनके पतन की ओर ले जाता है। वह इन लुभावने प्रस्तावों को जाल के रूप में देखता था, ठीक वैसे ही जैसे एक चूहेदानी चूहे को पकड़ने के लिए पनीर या मांस का उपयोग करती है। एक बार जब कोई इन प्रलोभनों के आगे झुक जाता है तो जाल बंद हो जाता है और वे निराशा और हताशा के एक चक्र में फंस जाते हैं। ठीक है, तो ये था आपके इस क्वेश्चन का आंसर हिंदी टू इंग्लिश वर्जन में। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7वां प्रश्न कह रहा है, What made the peddler think that he had indeed fallen into rat trap? ठीक है, कह रहा है कि किस घटना ने फेरी वाले को यह सोचने पर विवश कर दिया कि वह वास्तव में चूहेदानी में फंस गया है। ठीक है, कि किस घटना ने फेरी वाले को यह सोचने के लिए विवश किया कि वास्तव में चूहेदानी में वह फंस गया है। चलिए इसका आंसर देखते हैं कि द पेडलर रियलाइज्ड ही हैड फॉलन इनटू ए मेटाफोरिकल rat trap when he stole the 30 corner from the crofter and got lost in the wood while trying to avoid the highway। तो देखिए इसका अर्थ कह रहा है कि the peddler realized he had fallen into a metaphorical rat traps, कि फेरी वाले को एहसास हुआ कि, ठीक है, फेरी वाले को एहसास हुआ कि वह एक फॉलन लाक्षणिक चूहेदानी में फंस गया है। ठीक है, वह एक लाक्षणिक चूहेदानी में फंस गया है। When he stole the 30 corner, जब उसने किसान से 30 कॉर्नर चुराए from the crofter and got the lost of woods, और राजमार्ग से बचने की कोशिश करते हुए क्या किया, राजमार्ग से बचने की कोशिश करते हुए ट्राइंग टू अवॉइड द हाईवे, जंगल में खो गया। ठीक है, जंगल में क्या किया, खो गया। तो कह रहा है कि जो चूहेदानी वाला यानी कि फेरी वाले को एहसास हुआ कि वह एक लाक्षणिक चूहेदानी में फंस गया है जब उसने किसान के 30 कॉर्नर चुराए और राजमार्ग से बचने की कोशिश करते हुए वह जंगल में खो जाता है। ठीक है, his attempt to escape his circumstance by stealing ultimately lead him to feel even more trapped and isolated। ठीक है, कह रहा है कि him attempt कि चोरी करके, ठीक है, his attempt to escape his circumstance by stealing ultimately, कि चोरी करते समय अपनी परिस्थितियों से बचने का, ठीक है, अपनी परिस्थितियों से बचने का उसका प्रयास अत्यंत, मतलब कि उसका प्रयास जो है अंततः उसे और भी अधिक फंसा हुआ और अकेला महसूस कराने लगता है। ठीक है, टू फील इवन मोर ट्रैप्ड एंड आइसोलेटेड, कि जो चोरी करने की उसकी परिस्थिति थी उसको बचने के प्रयास में वो अंततः उस जाल में और भी फंसता जाता है। ठीक है, और वह अकेला महसूस करने लगता है। It's showing his own belief that the world is a giant rat traps, जो उसके इस विश्वास को प्रतिनिधित्व करता था कि दुनिया एक विशाल चूहेदानी है, जो उसके इस विश्वास को प्रतिनिधित्व करता है कि दुनिया क्या है, एक विशाल चूहेदानी है। क्योंकि वह चोरी करने के बाद जब फंस जाता है तो उसे बाहर निकालने के बाद कोई भी रास्ता नहीं मिलता, जिस प्रकार चूहेदानी में फंसे चूहे का खाने के बाद कोई रास्ता नहीं मिलता। तो वही कह रहा है कि ये जो संसार है वो चूहेदानी के समान है,
और जो वो चोरी किया था, जब वह उस चोरी के मार्ग से बाहर निकलता है तो वह निकल नहीं पाता है और उसके अंदर फंसता जाता है। तो यही इस क्वेश्चन के आंसर्स हैं। तो एक बार हम आंसर रीड कर दें, फिर इसके हिंदी वर्जन को देखेंगे। तो लिखा है, द पेडलर रियलाइज्ड ही हैड फॉलन इनटू ए मेटाफोरिकल रेट ट्रैप व्हेन ही स्टोल द 30 कॉर्नर फ्रॉम द क्रॉफ्टर एंड गॉट लॉस्ट इन द वुड्स while trying to avoid the highway. His attempt to escape his circumstance by stealing ultimately led him to feel even more trapped and isolated, echoing him on belief that the world is a giant rat trap. ठीक है, चलिए इसका अर्थ एक बार हिंदी वर्जन में देख लें। लिखेंगे कि फेरी वाले को एहसास हुआ कि वह एक लाक्षणिक चूहेदानी में फंस गया है। जब उसने किसान से 30 कॉर्नर चुराए और राजमार्ग से बचने की कोशिश करते हुए जंगल में खो गया, तो चोरी करके अपनी परिस्थितियों से बचने का उसका प्रयास अंततः उसे और भी अधिक फंसा हुआ और अकेला महसूस कराने लगा, जो उसके इस विश्वास को प्रतिनिधित्व करता था कि दुनिया एक विशाल चूहेदानी है। ठीक है, तो ये था आपके इस क्वेश्चंस का आंसर और उसका अर्थ। चलेंगे अब हम 8वें प्रश्न पर। 8वां प्रश्न कह रहा है कि व्हाई डिड द मैन सेलिंग रैट ट्रैप्स रिजॉर्ट टू बेगिंग एंड पिटी थीवेरी। ठीक है, थीवेरी कह रहा है कि चूहेदानी विक्रेता ने भीख मांगने और छोटी मोटी चोरी का एहसास क्यों लिया। ठीक है, सहारा क्यों लिया। ठीक है, छोटी मोटी चोरी का सहारा क्यों लिया। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। द मैन सेलिंग रेड ट्रैप रिजॉर्टेड, ठीक है, टू बिगिंग एंड पिटी थ्रीवेरी। ठीक है, कह रहा है कि चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति को भीख मांगने और, ठीक है, भीख मांगने और छोटी मोटी चोरी करने का सहारा लेना पड़ा। ठीक है, जो चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति है उसे अपनी परिस्थितियों से लड़ने के बाद उसे भीख मांगने और छोटी मोटी चोरी करने का सहारा लेना पड़ा। थ्रीवेरी मतलब चोरी करना होता है। बिकॉज, क्योंकि हिज रेड ट्रैप बिजनेस वॉज नॉट प्रॉफिटेबल इनफ टू सस्टेन हिम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एजुकेशनल रिसोर्सेस। कह रहा है कि क्योंकि उसका चूहेदानी का व्यवसाय उसे बनाए रखने के लिए पर्याप्त, ठीक है, उसका जो चूहेदानी का व्यवसाय था उसे बनाए रखने के लिए पर्याप्त लाभदायक नहीं था। ठीक है, उसे पर्याप्त उससे क्या घर का खर्ची नहीं चलता था और शैक्षिक संसाधनों के अनुसार उसका कार्य नहीं हो पाता था। ठीक है, तो कह रहा है, फिर से मैं बता दूं कि चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति भीख मांगने और छोटी मोटी चोरी करने का सहारा उसे लेना पड़ा क्योंकि उसके इस चूहेदानी के व्यवसाय से ज़्यादा बनाए रखने के लिए पर्याप्त लाभदायक चीज़ें नहीं थीं और शैक्षिक संसाधनों के अनुसार उसे कई चीज़ों की आवश्यकताएं पड़ रही थी। डिस्पिट मेकिंग एंड सेलिंग रेड ट्रैप्स। कह रहा है कि चूहेदानी बनाने और बेचने के बावजूद, ठीक है, चूहेदानी बनाने और बेचने के बावजूद हिज अर्निंग वेयर insufficient to cover his basic needs। ठीक है, his earning were insufficient to cover his basic needs। कह रहा है कि उसकी कमाई उसकी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त थी। ठीक है, उसकी कमाई उसकी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त थी, यानी कि पर्याप्त नहीं थी और उसे ज़रूरत पड़ रही थी। फोर्सिंग हिम टू रिजॉर्ट टू बिगिंग फॉर मटेरियल एंड ओकेशनली स्टीलिंग टू सर्वाइव। ठीक है, कह रहा है कि जिससे उसे सामग्री के लिए भीख मांगने और जीवित रहने के लिए कभी कभी चोरी करने का सहारा लेना पड़ा। ठीक है, जो चूहेदानी में सामग्री लगती थी उसको सामग्री जुटाने के लिए क्या करना पड़ता था कि भीख मांगना पड़ता था और उसे अपनी खर्ची चलाने के लिए चोरी करनी पड़ती थी। ठीक है, ताकि वह अपना चूहेदानी बना सके और कुछ घर के खर्चों को निकाल सके। यही इसका आंसर है कि किस प्रकार चूहेदानी वाला व्यक्ति संघर्ष करता है अपने जीवन के साथ। वह भीख मांगता है, छोटी मोटी चोरी का सहारा लेता है
और चूहेदानी का व्यवसाय बनाने के लिए उसे पर्याप्त लाभदायक वस्तुएं नहीं मिलती, जिस प्रकार वह चोरी का सहारा लेता है और भीख मांगता है ताकि उसे सामग्रियां मिल सके और वह चूहेदानी बना सके। तो यही था इस क्वेश्चंस के आंसर्स का अर्थ। चलिए एक बार हम रीड करें, फिर इसके हिंदी वर्जन्स को देखेंगे। द मैन सेलिंग रैट ट्रैप रिजॉर्टेड टू begging and pity thievery because his rat trap business was not profitable enough to sustain him. According to educational resources, despite making and selling rat traps, his earnings were insufficient to cover his basic needs, forcing him to resort to begging for material and occasionally stealing to survive. ठीक है, तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब देखते हैं इसका हिंदी वर्जन। लिखेंगे कि चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति को भीख मांगने और छोटी मोटी चोरी करने का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि उसका चूहेदान का व्यवसाय उसे बनाए रखने के लिए पर्याप्त लाभदायक नहीं था। शैक्षिक संसाधनों के अनुसार चूहेदानी बनाने वाले और बेचने के बावजूद उसकी कमाई, ठीक है, उसकी कमाई जो थी उसकी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त थी, जिससे उसे सामग्री के लिए भीख मांगने और जीवित रहने के लिए कभी कभी चोरी करने का सहारा लेना पड़ा। ठीक है, तो ये हो गया आपके इंग्लिश टू हिंदी वर्जन में इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम चलेंगे अपने 9वें प्रश्न पर। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन जो हैं पिछले बोर्ड एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं कई साल के, तो आप ये सारे क्वेश्चंस को ही नोट करके याद कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न कह रहा है, व्हाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू द पेडलर एंड इनवाइट हिम होम? कि लौह निर्माता ने फेरी वाले से उदारता पूर्वक क्यों बात की और उसे घर क्यों आमंत्रित किया? ठीक है, जैसे कि जो लौह निर्माता है, जो लौह बनाता है लोहा, उसने फेरी वाले से उदारता पूर्वक क्यों बात की और उसे घर पर क्यों आमंत्रित किया? तो चलिए इस आंसर में देखेंगे। The iron master spoke kindly to the peddler and invited his home because he mistakenly believed the peddler was an old acquaintance, ठीक है, कैप्टन वॉन स्टेहल। ठीक है, तो देखिए द आयरन मास्टर, की आयरन मास्टर यानी कि लौह निर्माता यानी कि लोहे वाला, लोहार, स्पोक काइंडली टू द पेडलर, ठीक है, फेरी वाले से नरमी से बात की, कि लोहार फेरी वाले से नरमी से बात करता है और इनवाइट हिम होम, और अपने घर पर आमंत्रित किया, बिकॉज क्योंकि ही मिस्टेकनली बिलीव्ड द पेडलर वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस कैप्टन वॉन स्टेहल। ठीक है, कह रहा है कि क्योंकि उसने गलती से फेरी वाले को अपना पुराना परिचित कैप्टन वॉन स्टाहले मान लिया था। ठीक है, क्योंकि फेरी वाले ने क्या किया था कि अपना पुराना परिचित कैप्टन वॉन स्टाहलेन मान लिया था, यानी कि जो आयरन मास्टर है वो फेरी वाले से नरमी से बात किया, क्योंकि उसने गलती से फेरी वाले को अपना पुराना परिचित यानी कि अपना पुराना परिचय दिया, जिसमें कैप्टन वॉन स्टाहलेन उसे मान लिया था। फेरी वाले ने उस आदमी को कैप्टन स्टाहले मान लिया था। ठीक है, इन द डीम लाइट ऑफ द फॉर्ज, ठीक है, कह रहा है कि भट्टी की मंद रोशनी में, ठीक है, भट्टी की मंद रोशनी में द आयरन मास्टर कुड नॉट क्लियरली सी द पेडलर फेस एंड एज्यूम्ड ही वॉज इट हिज फॉर्मर कॉमरेड। कह रहा है कि इन द डीम लाइट ऑफ द फॉर्ज, कि भट्टी की मंद रोशनी में, ठीक है, आयरन मास्टर यानी कि लोहार आयरन मास्टर कुड नॉट क्लियरली, फेरी वाले का चेहरा ठीक से नहीं देख पाया। ठीक है, ठीक है, फेरी वाले का चेहरा अंधेरे में ठीक से नहीं देख पाया, और एज्यूम्ड ही वॉज हिज फॉर्मर, ठीक है, कॉमरेड, कि और उसने मान लिया कि वह उसका पुराना साथी था। ठीक है, उसने
फेरी वाले का चेहरा अच्छे से नहीं देखा और उसे ऐसा लगा कि वह उसका पुराना साथी है। अकॉर्डिंग टू सेम सॉल्यूशन टू द स्टोरी, कहानी के कुछ समाधानों के अनुसार उसने अपने पुराने दोस्त की मदद की। ठीक है, कहानी के कुछ समाधानों के अनुसार ही वॉज ऑल्सो लोनली एंड एगर टू शेयर, उसने अपने पुराने दोस्त की मदद की और उसका दायित्व महसूस किया, क्रिसमस विद समवन अकॉर्डिंग टू द सेम सॉल्यूशन, खास करके उसकी वर्तमान स्थिति खराब स्थिति में। ठीक है, खास करके उसकी खराब स्थिति में उसने उसका साथ दिया। ठीक है, फिर से मैं यहाँ से रीड कर दूँ आंसर कि ही वॉज ऑल्सो लोनली एंड एगर टू शेयर क्रिसमस विथ समवन अकॉर्डिंग टू सेम सॉल्यूशन, कि कहानी के कुछ समाधानों के अनुसार उसने अपने पुराने दोस्त की मदद करने का दायित्व महसूस किया, खासकर उसकी खराब स्थितियों में। ठीक है, तो ये था आपके इस क्वेश्चन का आंसर। तो एक बार मैं आंसर रीड कर दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए, फिर हम इसके हिंदी वर्जन्स को रीड करेंगे। तो द आयरन मास्टर स्पोक काइंडली टू द पेडलर एंड इन्वाइटेड हिम होम बिकॉज ही मिस्टेकनली बिलीव्ड द पेडलर वॉज एन ओल्ड acquaintance, Captain von Stachel. In the dim light of the forge, the Iron Master could not clearly see the peddler's face and assumed he was him former comrade according to same solution to the story. He was also lonely and eager to share Christmas with someone according to the same solution. चलिए इसका हम हिंदी वर्जन देख लें। लिखेंगे कि आयरन मास्टर ने फेरी वाले से नरमी से बात की और उसे घर आमंत्रित किया, क्योंकि उसने गलती से फेरी वाले को अपना पुराना परिचित कैप्टन वॉन स्टाहले मान लिया था। भट्टी की मंद रोशनी में आयरन मास्टर फेरी वाले का चेहरा ठीक से नहीं देख पाया और उसने मान लिया कि वह उसका पुराना साथी था। कहानी के कुछ समाधानों के अनुसार उसे अपने पुराने दोस्त की मदद करने का दायित्व महसूस हुआ। ठीक है, पुराने दोस्त की मदद करने का दायित्व महसूस हुआ, खासकर उसकी वर्तमान स्थिति खराब स्थिति में। ठीक है, तो ये हो गया आपके इस क्वेश्चंस का आंसर। आई होप आपको 9वें क्वेश्चन तक आंसर अच्छे से क्लियर होगा। अब हम चलेंगे आपके इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चंस पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो 10वां प्रश्न कह रहा है कि What did the young girl find in the package when she opened it in the lesson? The rat trap. पाठ द रैट ट्रैप में युवती ने जब पैकेट खोला तो उसमें क्या मिला। ठीक है, जब कहानी चूहेदानी में युवती ने जब पैकेट को खोला तो उसे उसमें क्या मिला। आंसर देखेंगे। इन द स्टोरी, कहानी में, द रैट ट्रैप यानी कि चूहेदानी की कहानी में, यानी कि कहानी द रैट ट्रैप में, द यंग गर्ल युवा लड़की, एडला विलमेंसन यानी कि एडला विलमेंसन ने फाउंड ए स्मॉल रैट ट्रैप एंड 3 wrinkled 10। ठीक है, कि कहानी द रैट ट्रैप में युवा लड़की एडला विलमेंसन को पैकेज के अंदर एक छोटा चूहेदानी, ठीक है, एंड 3 wrinkled 10 कॉर्नर नोट्स इनसाइड द पैकेज के अंदर एक छोटा चूहेदानी और 3 मुड़े हुए 10 कॉर्नर के नोट मिले। ठीक है, 3 मुड़े हुए 10 कॉर्नर के नोट भी मिले उस युवा लड़की को। शी ऑल्सो डिस्कवर्ड ए लेटर। ठीक है, कह रहा है कि कहानी के विश्लेषण के अनुसार, ठीक है, कहानी के विश्लेषण के अनुसार राइटन इन लार्ज जैग्ड कैरेक्टर्स अकॉर्डिंग टू एन एनालिसिस ऑफ द स्टोरी। कह रहा है कि कहानी के विश्लेषण के अनुसार उसे बड़े नुकीले अक्षरों में लिखा एक पत्र भी मिला। ठीक है, कहानी के
विश्लेषण के अनुसार उसे एक नुकीले अक्षर में लिखा हुआ एक पत्र भी मिला। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, एक पत्र भी मिला। फिर कह रहा है द लेटर वॉज फ्रॉम द पेडलर हु हैड बीन सेइंग staying at their houses according to educational seats। शैक्षिक साइटों के अनुसार ठीक है, साइटों के अनुसार यह पत्र फेरी वाले की ओर से था। शैक्षिक सीटों के अनुसार यह पत्र फेरी वाले की ओर से था जो उनके घर पर ठहरा हुआ था, उसके ओर से यह पत्र लिखा हुआ था। फिर से मैं इसका अर्थ बता दूं कि युवा लड़की एडला विल्मनसन को पैकेज के अंदर एक छोटा चूहेदानी और 3 मुड़े हुए 10 के कॉर्नर नोट मिले और कहानी के विश्लेषण के अनुसार उसे बड़े नुकीले अक्षरों में लिखा हुआ एक पत्र भी मिला। ठीक है, और शैक्षिक साइटों के अनुसार यह पत्र फेरी वाले की ओर से था जो उसके घर पर ठहरा हुआ था। ठीक है, चलिए हम इसका आंसर पहले रीड करें। इन द स्टोरी द रैट ट्रैप द यंग गर्ल एडला विल्मनसन फाउंड ए स्मॉल रैट ट्रैप। rat trap are 3 wrinkled 10 corner notes inside the package. She also discovered a letter written in large jagged characters according to an analysis of the story. The letter was from the peddler who had been staying at their house according to educational seats. आंसर है इसका हिंदी वर्जन में। कहानी द रैट ट्रैप में युवा लड़की एडला विल्मनसन को पैकेज के अंदर एक छोटा चूहेदानी और 3 मुड़े हुए 10 के नोट के कॉर्नर मिले। कहानी में विश्लेषण के अनुसार उसे बड़े नुकीले अक्षरों में लिखा एक पत्र भी मिला। शैक्षिक साइटों के अनुसार यह पत्र फेरी वाले की ओर से था। ठीक है, जो उनके घर पर ठहरा हुआ था। तो ये हो गया आपके 10 क्वेश्चंस के हिंदी टू इंग्लिश दोनों वर्जन्स में इसके क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन आंसर क्लियर होंगे और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्लास 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम से, क्योंकि मैंने पिछले कई सन्स के हिसाब से ये पॉपुलर क्वेश्चंस निकाले हैं जो कि कई साल पूछे गए हैं। तो वीडियो अच्छा लगी हो तो लाइक कमेंट अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा और इसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के वीडियो में। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।